नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भूगोल के इस वीडियो सीरीज़ में। नदियां हम पढ़ रहे थे और नदियों का जो पहला पार्ट था उसमें हमने उत्तर भारत की नदियों के रूप में सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में देख लिया था। आज हम उत्तर भारत की नदियों में अन्य जो दो अपवाह तंत्र हैं, जिसमें से एक है गंगा नदी अपवाह तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। मतलब गंगा नदी से शुरुआत करते हुए इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं और कुछ विशेष बातें हैं, उसके संबंध में मैं आपको बातें बताना चाहूँगा। इससे पहले पिछले वीडियो में जो हमने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की थी, उसके बारे में मैं कुछ आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे हमने देखा था झेलम नदी, तो झेलम नदी के संबंध में आपको एक बात और याद रखना है कि झेलम नदी में ही भारत की सबसे मीठी पानी वाली जल, सबसे बड़ी मीठी पानी वाली जल जो है झील जो है वो है वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत के अंदर वुलर झील, जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम नदी में। और रावी नदी से मैंने एक आपको तथ्य बताया था कि दशराज यज्ञ कहा था, वो दशराज युद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, दशराज युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे हुआ था। ब्यास नदी के संबंध में एक बांध का नाम आपको याद रखना, वो है पोंग बांध। ठीक है। और जो सबसे नीचे हमने नदी देखी थी सिंधु नदी की सहायक नदियों में, वो थी सतलज नदी। तो सतलज नदी के संबंध में आपको एक और परियोजना याद रखना है, नाफ्ता झाकरी परियोजना। ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप ऐड कर लीजिएगा सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। गंगा नदी की बात करूंगा, यह आपको जो बहती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये एक ब्रांच, ये इसकी दूसरी ब्रांच, बात करेंगे सबकी। तो यह जो मुख्य रूप से ये जो नदी दिखाई दे रही है क्या है? गंगा नदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके उद्गम की। तो उद्गम के तौर पे आपको ध्यान रखना है, उद्गम गंगा नदी का यहाँ से नहीं हो रहा है, गंगा नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है, जिसको बोलते हैं गंगोत्री, गौमुख नामक स्थान से। ग्लेशियर है, वहाँ से दो नदी का उद्गम हो रहा है। एक जो ब्रांच दिख रही है ये वाली, और एक जो ब्रांच दिख रही है ये वाली। ये वाली जो नदी है उसको बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा। और यह जो दूसरी वाली ब्रांच दिख रही है ये नदी, इस नदी को हम बोलेंगे भगीरथी। ठीक। तो अलकनंदा और भगीरथी जहां पर आके मिलते हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। और यहीं से इन दोनों नदी के प्रवाह को गंगा नदी का नाम दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो दो प्रवाह अलकनंदा और भगीरथी मिलके यहाँ पर गंगा नदी का रूप ले रहे हैं। शुरुआत से ही गंगा नदी का नाम गंगा नदी नहीं है। तो शुरू में किस नाम से अगर जाना जाएगा, अगर कहा जाए कि उद्गम से गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? भगीरथी। तो भगीरथी में अलकनंदा नदी आके मिल जाती है और वहाँ पर गंगा नदी का उद्गम होता है। मतलब उद्गम तो गौमुख गंगोत्री नामक स्थान से होता है, लेकिन गंगा नदी नाम जो है देवप्रयाग, जहाँ पर दोनों नदियाँ आके मिलती है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे एक और हमारा संगम जो है यहाँ पर प्रयाग में, इलाहाबाद, पूर्व नाम, वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज या प्रयाग। कौन कौन से नदियों का संगम हो रहा है? एक गंगा नदी और एक यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी, इसका जो संगम, दोनों का संगम हो रहा है कहाँ पर? इलाहाबाद या प्रयाग में, प्रयागराज में। ठीक है। इतने हो गए आपके। अब कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा। जैसे अलकनंदा के तट पर कौन सा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? बद्रीनाथ। और एक और रिवर का नाम याद रखना है, नदी का नाम याद रखना है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो बोलेगा केदारनाथ। पता होगा आप सभी को। ठीक है। केदारनाथ वाली घटना सभी को याद है। कौन से नदी में आई थी बाढ़? केदारनाथ में, मंदाकिनी नदी में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। चलिए इतनी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में। जैसे गंगा नदी की जो लंबाई है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर है भारत के अंदर। ठीक। और
भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ठीक, क्योंकि इसका जो उद्गम है भारत से ही हो रहा है। उत्तराखंड, ये जो देवप्रयाग है ये भी उत्तराखंड में है, और जहाँ से ये निकल रहे हैं मतलब गंगोत्री, ठीक है, गौमुख नामक स्थान ये भी उत्तराखंड में है। मतलब भगीरथी भी उत्तराखंड से ही निकल रही है, अलकनंदा भी उत्तराखंड से निकल रही है। तो भारत में ही निकलकर पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है और फिर प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, तकरीबन 2500 से थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर लंबाई एकदम से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और साथ ही साथ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करते हैं। यह वाला क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से आपको ध्यान में रखना है। अब हम गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी की उत्तर से आने वाली सहायक नदी और गंगा नदी के दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको गंगा नदी के दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों के बारे में बता देता हूं। जैसे देखिएगा, यहाँ से यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकल रही है, उत्तराखंड से ही निकल रही है, जो जाके गंगा में मिल जाएगी। तो एक तरीके से दक्षिण से आके मिल रही है ना गंगा नदी में, इसका दक्षिण से आने वाली सहायक नदी कौन? यमुना नदी। अब यमुना नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है भारत की, जिसके अंतर्गत जिसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? दिल्ली हो गए, मथुरा हो गया, ठीक है, आगरा हो गया। तो यमुना नदी की भी सहायक नदी देख लेते हैं। तो देखिए यमुना नदी में कौन कौन सी नदी आके मिल रही है, देखिएगा यहाँ पर मुख्य नदी जो है यमुना में आके मिलती हुई वो है चंबल नदी, ठीक। चंबल नदी यमुना नदी में आके मिल रही है। बेतवा नदी यमुना नदी में आके मिल रही है। एक और नदी का नाम याद रखना है, केन। केन नदी भी यमुना नदी में आके मिलती है। और चंबल, बेतवा और केन नदी का उद्गम, तीनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है। चंबल की अगर सहायक पूछा जाए, देखिए सहायक से प्रश्न बनते हैं कि सहायक नदी कौन सी है, तो ये आप ध्यान रखते चलिए मैप के थ्रू। चंबल नदी में एक नदी राजस्थान से होके आके मिल रही है, वो है बनास। चंबल की अन्य सहायक नदियों में आपको याद रखना है शिप्रा, काली, ठीक है, शिप्रा, काली, बनास, यह सारी जो है चंबल की सहायक नदियां है, ठीक। अब काली नदी के नाम से एक और नदी हम पढ़ेंगे जो उत्तर से आने वाली गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ध्यान रखिए काली नदी चंबल की भी सहायक नदी है, बनास और शिप्रा यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी अपने घाटियों में काफ़ी गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यमुना की सहायक नदी, चंबल, बेतवा, केन। चंबल की बनास, काली सिंध बोल सकते हैं या काली बोले, और साथ साथ शिप्रा चंबल की है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई यमुना गंगा की, यमुना की सहायक नदी हो गई। अब देखिए गंगा की सहायक नदी बात करते हैं, सोन नदी। सोन नदी जाके किस में मिल रही है? गंगा नदी में। एक यमुना हो गई, एक सोन नदी हो गई। यह जो नदियाँ थी ये यमुना की सहायक थी। तो दक्षिण से आने वाली सोन नदी जाके गंगा में मिल रही है, कहाँ पर? प्रयागराज के बाद में। देखिए प्रयागराज के बाद में, ये प्रयागराज है, ठीक। एक और नदी जो गंगा नदी में जाके मिलेगी पश्चिम बंगाल में, वो है दामोदर नदी। कहाँ से निकल रही है दामोदर नदी? झारखंड से, ध्यान रखें, झारखंड से निकल रही है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी जाके मिल रही है किसमें? गंगा नदी में। तो दक्षिण से गंगा की सहायक नदी, इतनी सारी नदियों का नाम देख लिया हमने, कौन किसकी सहायक है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट करिएगा, मैप के थ्रू समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गए दक्षिण से आने वाली नदियाँ जो किसी न किसी रूप में गंगा की सहायक नदी है, या कह सकते हैं ये वाली नदी यमुना की सहायक नदियाँ है, ठीक। सोन नदी कहाँ से निकलेगी? वो भी सोन नदी जो है वो भी मध्य प्रदेश से निकलेगी। यह सारी जो नदियाँ दिख रही है यह मध्य प्रदेश से, बनास जो है राजस्थान से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उत्तर से आने वाली गंगा की सहायक नदी, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए भगीरथी और अलकनंदा गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि भगीरथी स्वयं खुद गंगा नदी ही है। गंगा नाम पड़ा देव प्रयाग से, उत्तराखंड से, उत्तराखंड में देव प्रयाग है उसके बाद से। उसके पहले गंगा का नाम क्या था? भगीरथी। ये मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इस कारण आपको अलकनंदा और भगीरथी को गंगा नदी की सहायक नदी नहीं कहना है। इसके बाद से जो जो नदियाँ उत्तर से आके मिलेंगी गंगा नदी में, वही गंगा नदी की सहायक नदी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है एक नदी
RG करके लिखा हुआ है। RG मतलब रामगंगा। रामगंगा उत्तर से आने वाली एक सहायक नदी। आगे बढ़ेंगे इस वाले क्षेत्र से एकदम बॉर्डर, भारत और नेपाल बॉर्डर, शारदा नदी का उद्गम जाके मिलेगी गंगा में। अब शारदा नदी का उद्गम आपको याद रखना है काला पानी, विवादित क्षेत्र इस रूप से कि अभी वर्तमान में, ठीक, जो नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया है जिसमें उसने भारत के कुछ क्षेत्र शामिल कर लिए हैं, उसमें से एक क्षेत्र यह भी है, कौन सा, काला पानी का। और इसी काला पानी जो उत्तराखंड में है, किसका उद्गम हो रहा है, शारदा नदी का, जो जाके किस में मिलेगी, गंगा नदी में, उत्तर से, ठीक। उत्तर से एक और आने वाली नदी घाघरा नदी, नाम याद करते जाइए बस, इसके संबंध में ज़्यादा डिटेलिंग हमको नहीं करनी है। घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है, नेपाल से। गंडक, कोसी, यह दोनों नदी भी नेपाल से निकल के कहाँ पर आके मिल रही है, गंगा नदी में, उत्तर से आके, ठीक है। तो घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से निकल के गंगा नदी में मिल रही है। बीच में एक और नदी आप देखिए यहाँ पर, गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत के पास उत्तर प्रदेश से होते हुए जाके कहाँ मिल रही है, गंगा में। तो एक तरीके से जितनी भी नदियाँ वो उत्तर से आके गंगा में मिल रही है, इसका नाम उत्तर से आने वाली सहायक नदियाँ कहते हैं इनको, ठीक। एक और नदी जो सिक्किम से निकल रही है और आके गंगा में मिल रही है, महानंदा। तो इतनी सारी नदियां जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। एक बार फिर से नाम देखेंगे, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा। आगे मैंने तीस्ता नदी लिखा है, लेकिन तीस्ता नदी जो है वो गंगा की सहायक नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतनी नदियों का नाम रखिए उत्तर से, और इतनी सारी नदियों का नाम आपको याद रखना है गंगा की सहायक नदी के रूप में दक्षिण से, ठीक, क्लियर है। अब कुछ बात सुन लीजिए गंगा नदी के बारे में, विशेष बात और, गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, सुन लीजिए। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाली एक जलीय जंतु जो है वो है गंगा डॉल्फिन, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु जो बोलेंगे वो है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, ठीक है, उसे नाम क्या दिया गया है, गंगा डॉल्फिन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु, क्लियर है। और क्या बातें याद रख सकते हैं गंगा नदी के संबंध में, गंगा नदी के संबंध में नाम याद रखना है। जैसे हमने यहाँ बताया था कि देवप्रयाग से पहले नाम था भगीरथी, देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी के नाम से बह रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल में इसकी दो शाखा बट जाती है, एक शाखा चले गई पश्चिम बंगाल से होते हुए नीचे, ठीक है, और एक शाखा जो है चले गई बांग्लादेश में। तो एक शाखा जो बांग्लादेश की तरफ जा रही है उसका नाम है पद्मा, गंगा की ही एक शाखा है, मतलब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करके उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी, बहुत महत्वपूर्ण। गंगा नदी की एक शाखा जो नीचे की तरफ जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उस शाखा का नाम है हुगली नदी। हुगली नदी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं गंगा नदी की जो पश्चिम बंगाल वाली शाखा है उस नदी का नाम है हुगली नदी, जिसके तट पर हावड़ा शहर बसा हुआ है। हावड़ा ब्रिज जो हम सुनने को मिलता है हमको, हावड़ा शहर या हावड़ा ब्रिज कौन सी नदी पे है, हुगली नदी, गंगा की ही शाखा है, या कह सकते हैं गंगा नदी का अन्य नाम पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं, गंगा नदी का अन्य नाम बांग्लादेश में पद्मा। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई गंगा नदी और उसकी सहायक नदी और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के नाम, तीर्थ स्थानों के नाम। ये हो गई गंगा नदी के अपवाह तंत्र, ठीक। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। ये देखिए, यह जो नदी दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई फिर इधर से आके चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी इधर, ठीक है। तो देखते जाइए, यह कौन सा क्षेत्र है याद कीजिए। यहाँ से एक और नदी निकल रही थी, मानसरोवर क्षेत्र है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से इधर से सिंधु नदी निकलेगी और इधर तरफ जो जाएगी वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत से होते हुए, मतलब एक तरीके से चाइना जिसको अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। बहुत विवादित है ये नदी और यह पूरा क्षेत्र चाइना के कारण। पहले तो उसने तिब्बत का अधिग्रहण किया, उसके बाद इस
ब्रह्मपुत्र नदी पे पूरा पूरा अधिकार जो है वो चाइना अपना मानता है ना। तो मानसरोवर उद्गम जो है कहाँ पर, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। यह सारे नाम आपको ध्यान में रखने की, अन्य देशों में इसका क्या नाम है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब भारत में प्रवेश करा देते हैं, चलिए भारत में प्रवेश कराएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। मतलब यहां पर पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी का नाम है नामचा बारवा पर्वत श्रेणी, वहां से होती हुई यह सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है और इसमें 3 जल धाराएं या 3 नदियां आके मिलती है, दिहांग, दिबांग, लोहित। और इस प्रकार से इन नदियों के मिलने से उसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। तो भारत में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। कौन से मुख्य नदियों के संगम के आने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बनती है, दिहांग और दिबांग, 2 नदी का याद रखना है। दिहांग और दिबांग मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश होती है, ठीक। तो एक प्रकार से हम इसकी सहायक नदी कह सकते हैं, किसको, दिहांग, दिबांग, लोहित। और आगे आने वाली एक और नदी जिसका नाम है तीस्ता नदी, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, सिक्किम। तीस्ता नदी सिक्किम, उत्तर सिक्किम से निकल के जाके इसी में मिलेगी बाद में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के बोले तो दिहांग, दिबांग, लोहित और तीस्ता, ठीक। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहेंगे, मुख्य रूप से असम में ब्रह्मपुत्र नाम है। मतलब भारत में भी कह सकते हैं, भारत में ही है मुख्य रूप से, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है इसे, असम में। 2 नदियां मिलकर या 2 धाराएं मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मिलती है, दिहांग और दिबांग, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, यह ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश असम से होती हुई इधर चले जाती है पश्चिम बंगाल में और चले जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है मेघना। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है मेघना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब एक और बात, यह तीस्ता नदी जो है जाके मिल रही है किसमें, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। और जब पद्मा नदी, मतलब गंगा की एक शाखा, मतलब गंगा नदी जो बांग्लादेश में जो कहला रही है पद्मा नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर इनका संगम होता है, उसके बाद से, इन दोनों के संगम के बाद से नदी को कहा जाता है जमुना, बांग्लादेश के अंतर्गत। कौन कौन सी 2 नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी के संगम के बाद से उस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में, जमुना नदी। तो जैसे हमने पहले बहुत सुना होगा कि गंगा जमुना, तो वो जमुना जो है हम क्या समझ लेते थे कि यमुना नदी है, तो वो जमुना नदी यमुना नदी नहीं है। गंगा और जमुना, जमुना मतलब पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के बाद से जो नदी बहती है उसका नाम है जमुना, बांग्लादेश के अंतर्गत, ठीक है। तो तीस्ता जाके मिल जा रही है वहीं पर। इतनी बातें क्लियर हो गई। मेघना क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में गिरने से जस्ट पूर्व उसका नाम मेघना हो गया, किसका, जमुना का। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है बार बार अच्छे से स्लो करके जैसा भी आप सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। यह हो गया पूरा गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। कोशिश करिएगा कि ऐसे बन जाए, और नहीं बनेगा तो आपको इसे बार बार देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा कौन किसकी सहायक है, किसका नाम कब कैसे पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अब नदी में हमारे जो बच गई प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसके अंतर्गत पश्चिम में बहने वाली और पूर्व में बहने वाली नदियों के नाम हमको बस जानने हैं। उसमें मैपिंग का इतना काम नहीं है, जो मैंने बताया था इस प्रकार से उसमें उतना कोई काम नहीं है। कुछ विशेष नदियों के नाम ही हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।